विधानसभा चुनाव में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में गतिविधियां कोई ज्यादा नहीं चल रही थी। कोई नेता ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा था। हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमान हरियाणा को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है और उसके बाद चाहे कुमारी शैलजा गुट हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट, उनकी जो भविष्य की राजनीति वो तय होनी थी। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। लेकिन दिल्ली चुनाव की वोटिंग से पहले ही हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर संगठनात्मक सूची जारी की है। यानी कोऑर्डिनेटर, सह कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा को नॉर्थ जोन और दक्षिण जोन में बांटा गया है। यानी नगर निकाय चुनाव की तैयारी में कांग्रेस दिखाई दी है। लेकिन जैसे ही ये सूची जारी की तो उसके बाद इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल देखिए, इस सूची जारी करते समय निश्चित तौर पर दीपक बावरिया ने दोनों खेमे का ख्याल रखा है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे और कुमारी शैलजा खेमे, दोनों के समर्थकों को जगह दी है। लेकिन बताते यही है कि दोनों गुट इस सूची से संतुष्ट नहीं है और दीपक बावरिया ने ना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से इस बारे में चर्चा की और न पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से और ना कुमारी शैलजा से। यानी उन्होंने यह सूची स्वयं जारी कर दी है। हालांकि देखिए तो हरियाणा के अंदर दो गुट पहले से ही है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा, कुमारी शैलजा खेमा। और अब कांग्रेसी ही कहने लगे हैं कि यह दीपक बावरिया ने अपना तीसरा खेमा बना लिया है। हालांकि दोनों खेमे से उन्होंने जो यह नियुक्तियां की है, चेहरे लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सा भी खेमा दीपक बावरिया की इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है। और देखिए, इस सूची के बाद इतना तय जरूर है, इतने संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पिछले 11 सालों में जितनी भी संगठन को लेकर सूचियां आई, लिस्ट जारी ही हुई है, तो 12 घंटे, 10 घंटे, 4 घंटे के बाद वो वापस ली गई है। लेकिन कम से कम इस सूची ने 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त वो पूरा कर लिया है। और अब कह सकते हैं कि हो सकता है कि दीपक बावरिया ने पार्टी हाईकमान के जो बड़े नेता है उनसे बातचीत करने के बाद इस सूची को जारी किया है और अब यह सूची वापस नहीं होगी, ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसमें खामियां बहुत हैं। ऐसे चेहरों को सह कोऑर्डिनेटर या फिर सह जिला प्रभारी भी बनाया गया है जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस ने उन नेताओं को 6 साल के लिए बाहर निकाला हुआ है। या ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट ना मांग कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे हैं। तो देखिए, बात करें कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके सतवीर बाना को कैथल का सह संयोजक बनाया गया है। लेकिन उसको पार्टी ने 6 साल के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान बाहर निकाल दिया गया था। सतवीर बाना ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। तो इसी तरह सतविंदर राणा, जो कभी जेजेपी में हुआ करते थे और अब इस सूची में उनको भिवानी जिले का सह प्रभारी बना दिया गया है। और बात करें सतवीर बाना की, उन्होंने तो फेसबुक पर लिखा भी है कि वो तो सदस्य कांग्रेस के है ही नहीं है, उनको कैसे बना दिया गया। तो काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा। इसी तरह सतविंदर राणा के बारे में भी यही बात सामने आई है। तो देखिए, शमशेर सिंह गोगी जो कुमारी शैलजा खेमे के हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और कहा कि देखिए, ऐसे लोगों को भी सूची में स्थान दिया गया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगी है। हालांकि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध किया है और उनका इशारा वहाँ संध विधानसभा में ही, उनकी जो विधानसभा है, सिख नेता को लेकर है। और कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान को एक पत्र लिखा था और इस नेता के बारे में बताया था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पार्टी ने तो उनको अब
पद ही दे दिया है। और देखिए, अम्बाला से सांसद हैं वरुण चौधरी, उन्होंने भी सवाल इस सूची पर खड़े किए हैं। वरुण चौधरी की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से होती है। और वरुण ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए ऐसी नियुक्तियां की जरूरत नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी को जरूरत है तो संगठन की है, और जिला अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। मात्र एक चुनाव के लिए कुछ नियुक्तियां करने से कोई फायदा पार्टी को होने वाला नहीं है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की तरफ से जो आगे आए हैं वो वरुण चौधरी हैं। वहीं कुमारी शैलजा खेमे की तरफ से अगर आगे आने की बात करें, शमशेर सिंह गोगी जो पूर्व विधायक हैं वो आए हैं। दोनों संतुष्ट दिखाई नहीं दिए हैं। यानी साफ जाहिर है कि इस सूची में दोनों खेमे की बातचीत ये सुनी नहीं गई या फिर इनसे बातचीत की नहीं गई। यानी ये जो सूची आई है ये दीपक बावरिया